विद्यालयः तु मनुष्यस्य संस्कारस्य जन्मभूमिः अस्ति, यत्र विद्या अनुशासनं च जीवनस्य आधारः भवतः। मैं राजीव कुमार पांडे एक अभिभावक के रूप में केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे पुत्र मास्टर एन भास्कर देव, जो कक्षा 11वीं स के छात्र हैं, विगत 7 सालों से इस विद्यालय के साथ उनका संबंध है और जब से वे इस विद्यालय में आए हैं तब से मैं उनके पर्सनालिटी में बहुआयामी परिवर्तन को देखता हूँ। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब से केंद्रीय विद्यालय को पीएमएस के रूप में स्थापित होने का मौका मिला है, तब से विद्यालय में बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक दो परिवर्तन हो तो उसकी चर्चा करना आसान होता है। ये परिवर्तन हर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, जो कि मूलभूत उद्देश्य होता है किसी विद्यालय का। ज्ञान अर्जन के लिए हम अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और एकेडमिक्स के अलावा चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे स्वच्छता जैसा विषय हो, इन सभी क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय ने अपने को एक मानक के रूप में, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट ने एक मानक के रूप में स्थापित किया है। एकेडमिक्स के परफॉर्मेंस को अगर हम विगत कई वर्षों से तुलना करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट है, और चाहे वो कॉमर्स की स्ट्रीम हो, चाहे साइंस की हो, चाहे बच्चे बायो की बात हो, चाहे इतिहास की बात हो, सब में लगातार परिवर्तन और अच्छे मार्क्स के साथ बच्चे जा रहे हैं। और यही नहीं, इस विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे आईआईटी, एनडीए जैसी संस्थाओं में लगातार प्रवेश पा रहे हैं। और ये सब सारी बातें हम माउथ मार्केटिंग जो होती है, बच्चे ही आपस में सब सारी बातें करते हैं और सबसे बड़ा फीडबैक तो बच्चे ही देते हैं किसी भी विद्यालय के रूप में। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी डेवलप हो जाए, लेकिन जो बच्चे बात करते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, उनको पुरस्कार मिलना, हर एक्टिविटी के लिए सर्टिफिकेट मिलना, स्टेज पर खड़ा होने का मौका मिलना, एंकरिंग करना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो विद्यालय में बच्चे अनुभव करते हैं। उनके पार्टिसिपेशन का जो रेट है वो बढ़ता है, तो बच्चे खुद उसको अनुभव करते हैं। और एकेडमिक्स की हम अगर बात करें तो विद्यालय की छुट्टी जब हो जाती है तो उसके बाद बच्चों को जो गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसका साक्षात्कार देखने को मिलता है। जगह जगह टीचर जो है, मैं देखता हूँ कि बच्चों के साथ बैठते हैं, अलग अलग पॉकेट्स बना के, कोई गार्डन में बैठा हुआ है, कहीं किसी कमरे में बैठा हुआ है, कोई लैब में बैठा हुआ है, और इस तरीके से एक पूरा गुरुकुल का माहौल, दिव्यता का अनुभव होता है। और बच्चे जो कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है, रिमिडियल वाले बच्चे कहीं ना कहीं, चूँकि वो एकेडमिक्स रूप से पिछड़े होते हैं पहले से ही, तो नेगलेक्टेड वो महसूस करते हैं। लेकिन जब इस तरह की कक्षाएं आयोजित होती हैं और लगातार इस तरह की कक्षाएं, इसके अलावा उन कक्षाओं में बच्चों को समोसा मिल जाना एक अलग आकर्षण का केंद्र बन जाता है बच्चों के लिए, और पूरी सब्जी की व्यवस्था हो जाना, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चों को की जाती हैं। तो ये निश्चित रूप से उन कक्षाओं में जो बच्चों का अटेंडेंस होता है वो भी बड़ा काबिल तारीफ़ होता है। तो मैं मतलब कितनी बातें कही जाएँ, जो आजकल जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री हमेशा बातें करते रहते हैं, और उसको ज़मीन पर उतारना, एक होता है पेपर पर काम होना और दूसरा होता है ज़मीन पर उतारना। तो ज़मीन पर उतरा हुआ है जो हर कक्षा में, जो कि बड़े बड़े स्क्रीन पर वो बच्चों के आजकल पढ़ाई होती है, डिजिटल माध्यमों से जो पढ़ाई होती है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब ये सारे जो प्रयास हैं
बच्चों चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन की बात जो की जाती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो बात की जाती है, वो एनईपी का इसी बीच में एनईपी भी आ गया। तो एनईपी की जो वास्तविकताएं हैं वो ज़मीन पर उतरकर सामने KV2 हमें प्रदर्शित करता है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और एक जैसा कि एक अभिभावक का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ें, तो जिसे कहते हैं ना आजकल प्राइवेट स्कूलों की बहार है, तो चीप एंड बेस्ट KV इज़ द बेस्ट। थैंक यू।